देखिए आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट किए हैं, थोड़ा गलती हो गया, रिकॉर्डिंग कहीं और हो गया। पहला लॉ बता दिए हैं जिसको बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। एक आपको हम देते हैं फाइंड आई क्या पता हमको, क्वेश्चन अपने से बना दे। इनकमिंग करंट पहले लिखिए, इनकमिंग करंट 5 जंक्शन की तरफ आ रहा हो, 5 4 और एक आई 5 4 9 प्लस आउट गोइंग 10 प्लस 2 10 प्लस 2 9 प्लस आई बराबर 12। यस सर। फिर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, आई बराबर 12 माइनस 9 बराबर 3 एम्पियर आंसर। बहुत बड़ा सवाल था क्या? देखना ध्यान से, देख रहे हैं ये रेजिस्टर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, भी है, पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। बताओ इसमें से कौन जंक्शन? बी और ई जंक्शन 3 होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3। ए पे तो बस 2 ही, 1 2। इसको जंक्शन, इसको नॉड्स बोलते हैं। और बी और ई को क्या बोलेंगे? जंक्शन। दो को मिला तो नहीं जंक्शन बोल देना, क्या है? तो एक ही रूट है, इसे गया इधर पूरा। जंक्शन क्या बोले? जहां 3 या 3 से अधिक तार का मिलन हो, मिलन हो। करेंगे जैसे तुम लोग कर रहे हैं, बहुत लग रहा है। पैसा अपने सब कुछ कर लिया, सब गड़बड़ है क्या? जल्दी जाना है। बहुत ज्यादा है बाइक वाला चीज, हम बाइक भी वाला बाइक जाएंगे, गंदा हो गया साफ करने का चिंता। चलो देखो इधर, हमको भाई 21 है,
अब सीधा सा है सही ना बोलो कई बार कितना समझते हैं ब्लैक वाला भी बहुत गर्मी उसमें लगता है, ब्लैक एब्जॉर्बर होता है ना, वाइट हालत खराब हो गया कल शाम तक। चलो देखो इधर ध्यान से, इस चीज को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, बहुत जगह किताब में आप देखिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। या तो एक तरीका है कर दो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, या एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग से नो सर meeting at a junction is always zero। सब अलजेब्रिक सम को जोड़ते, सम को दिखाते हैं सबमेशन से। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। लेकिन इसमें देखिए आपको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। इसमें क्या साइन कन्वेंशन है, अगर इनकमिंग को पॉजिटिव माने हैं तो आउटगोइंग क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर इनकमिंग को नेगेटिव माने हैं तो आउटगोइंग पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। Algebraic sum of current meeting at a junction is बेटा आपके अकॉर्डिंग तो करंट वेक्टर है नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या करंट वेक्टर होता तो है नहीं, है ना। करंट तो टेंसर क्वांटिटी, अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं रहे तो स्केलर मारना है, सिखाएं तो जानते हैं। इससे अगर कीजिएगा, इससे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जंक्शन पे अलजेब्रिक सम जीरो क्यों लिख रहा है, आओ तुम क्लास तक बता। ये लॉ है जंक्शन पे, बीच में बचा है क्या। जैसे मनाली चौक है, तिलका मांझी साइड से 10 गाड़ी आ रहा है तो आदमपुर जा रहा है, बीच में गाड़ी वहां लगा हुआ थोड़ी रहता है, आया निकल गया। चलो देखो इधर ध्यान से, उसी वाला करते हैं। बताओ तो उसमें क्या क्या दिए थे, वो वाला एग्जांपल। 4 5 10 इनकमिंग, ये आई outgoing to outgoing चलिए देखिए, यहाँ सबमेशन ऑफ आई बराबर 0 कर, इनकमिंग वाला पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, इनकमिंग पॉजिटिव लेते हैं, +4 +5 +5 +i -10 +i -10 -2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 9 +i -12 बराबर 0।
0, I equal to 3 एम्पीयर। तो दोनों से आंसर सेम आया कि नहीं आया? ये लगा सकते हैं या ये, बस इसमें ध्यान रखना अगर इनकमिंग पॉजिटिवली है तो आउटगोइंग नेगेटिव लेना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। और एक बात, कभी कभी सॉल्व कीजिएगा ना तो करंट जो है नेगेटिव आ जाता है। करंट अगर नेगेटिव मतलब जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है उसका अपोजिट डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन। करंट का नेगेटिव आना क्या डिनोट करेगा कि हम लोग जो एज्यूम कर लिए हैं वो उसके अपोजिट है। दिक्कत। और दूसरा बात, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होना, एग्जाम होना भी है इसमें करंट का नवंबर में, पूछता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस लॉ पे बेस्ड? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। ACL is based on law of conservation of charge। बोला जाता है क्यों सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्यों बेस्ड? जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। जो आया वो चल गया, वहां जंक्शन पे बैठा हुआ नहीं। चार्ज मतलब क्या? कंजर्व। ओके, ACL is based on law of conservation of charge। ACL is based on law of conservation of charge। नोट करो OBJ 2021। फर्स्ट लॉ खत्म, सेकंड लॉ बताएंगे। इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालिए किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, या इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, वोल्टेज वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं KVL, या इसको बोलते हैं लूप रूल। लूप रूल नाम सब याद रखना, ठीक है? यस सर। एकदम आसान। क्या है जानते हैं? उसमें क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। इसमें है अलजेब्रिक सम ऑफ change in potential around a closed loop। अच्छा दूसरा बात, लूप है क्या? ये लूप है? ये लूप है? ओपन सर्किट लूप होना चाहिए, तभी लूप लॉ लगाएंगे। सीधा हम लूप लॉ नहीं लगा देंगे। अलजेब्रिक सम समेशन मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। क्या स्टेटमेंट खुद से लिख लोगे? ऐसे लिखने तो आएगा नहीं। कैसा लूप होना चाहिए? रेड से क्लोज।
और देखिए हम आपको पढ़ाते हैं ऐसा गजब गजब क्वेश्चन। इतना क्लियर है? अब इसमें भी लगाना पड़ता है साइन कन्वेंशन। क्या लगाना पड़ता है? साइन कन्वेंशन। दूसरा बात, एक बात और समझा देते हैं कि VL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्टिव आ गया। क्यों? व्हाई? इसका जवाब है इलेक्ट्रोस्टैट में छिपा हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो वेक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस लिखते होंगे PV माइनस VA बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं? PV माइनस VA बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। 10th नंबर, हाँ 10th में भी है। 10th में भी पढ़े हैं फॉर्मूला? यस सर। डेल्टा V VV माइनस VA को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा V बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। डेल्टा V क्या है? क्लोज लूप थ्योरम 0। वर्क डन बराबर Q इंटू 0 दैट इज Q। एनर्जी बराबर वर्क डन इंटू एनर्जी के बराबर होता है। मतलब एनर्जी का चेंज क्या? 0। मतलब एनर्जी क्या है? कंजर्व। एनर्जी क्या है? एनर्जी का चेंज क्या आ गया? वर्क डन 0। कोई वर्क हो ही नहीं रहा है तो एनर्जी चेंज नहीं होगा। एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल बराबर है। एनर्जी मतलब कंजर्व है। मतलब U इनिशियल बराबर क्या? U फाइनल। क्या ये इक्वेशन लिख लीजिएगा तो नहीं हाउ का आंसर क्लियर हो जाएगा? यस सर। हाउ KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे क्लियर है। अगर पोटेंशियल गेन होगा तो प्लस V लोगे कि माइनस V? प्लस V। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस V। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल गेन है अगर प्लस V, पोटेंशियल ड्रॉप है अगर माइनस। चलो कुछ साइन कन्वेंशन लिखिएगा। हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, रजिस्टर में क्या करेंगे, सेल में क्या करेंगे, सब पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का मौसम ठीक है, गर्मी साइन कन्वेंशन। अब बताइए हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाइएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कि गेन हुआ है? ड्रॉप हुआ है। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या कीजिएगा? नेगेटिव। लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव लिखिए। एक क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप। एक क्या हो गया? पोटेंशियल गेन।
पोटेंशियल ड्रॉप में डेल्टा V नेगेटिव, पोटेंशियल गेन में डेल्टा V पॉजिटिव। हायर पोटेंशियल मतलब ये कितना वोल्ट, ये कितना, इधर से इधर अगर जा रहे हैं हायर से लोअर पोटेंशियल, इससे जा रहे हैं हायर से लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट हो रहा है। इसको क्या लेंगे, इसको घट रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों माइनस लेंगे पता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, 5 में 10 घटाओगे तो कितना हो गया, पोटेंशियल का चेंज क्या हो गया, -5। डेल्टा V बराबर क्या लिख देंगे, इसमें लोअर टू हायर में डेल्टा V बराबर पॉजिटिव। अब इसी में देखिए अगर सेल है आपके पास, जैसे ये सेल, इसका EMF E है, ध्यान से सुनिए, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। आपका पाथ ऐसे है, क्या लिखिएगा बताइए, सुनो, पॉजिटिव मतलब, निगेटिव मतलब हायर से लोअर की लोअर से हायर, हायर से लोअर क्या लेंगे, क्या लेंगे यहाँ, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई की प्लस ई, माइनस। जैसे ये सेल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, इस बार आपका पाथ ऐसे है, ये क्या लोअर, ये हायर, क्या कीजिएगा बताइए, लोअर से हायर जा रहे हैं, डेल्टा V बराबर प्लस ई की माइनस ई, अब देखिए रेजिस्टर में तो पहले भी बता चुके हैं, रेजिस्टर क्या करता है, पोटेंशियल को यूज कर लेता है, जैसे ऐसे रेजिस्टर ऐसे है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर, मतलब ड्रॉप कर देगा, नहीं बोले हैं करंट जैसे रेजिस्टर से पास करता है यूज कर लेता है, ड्रॉप कर देता है। बार बार बता चुके, इधर 10 वोल्ट होगा तो इधर 2 वोल्ट हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टर कितना है। मतलब करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर टू लो, कर लीजिए। ये क्या लोगे बोल बताओ, ये क्या लोगे, हायर टू लोअर में क्या करोगे, माइनस डेल्टा V बराबर क्या, माइनस आई इंटू आर, नहीं ये रेजिस्टर है, ये आपका पाथ था, इस बार भी करंट ऐसे ही है, आपका पाथ ऐसे है, क्या कीजिएगा, आप कैसे चल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, आप इधर से इधर चल रहे हैं मतलब आप किधर से किधर चल रहे हैं। अच्छा देखिए करंट इधर हायर होगा, इधर होगा कि नहीं, आप किधर चल रहे हैं, लोअर टू हायर के हायर टू लोअर, इधर 2 वोल्ट होगा, इधर 10 वोल्ट होगा ना, डेल्टा V बराबर क्या, प्लस आई आर की माइनस आई आर। ये अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बोल दो, सब फिर कोई उपाय नहीं है उसका, पहले ही क्लियर करेंगे। बहुत बच्चा, एक क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक लूप भी आपको मिल सकता है। बहुत बच्चा सोचता है कि सर पाथ कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, या दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, या एक में क्लॉकवाइज चलेंगे, या एक में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे,
दोनों है, दोनों में क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। ये सब याद उतना नहीं रहता है, सब जो सवाल बनाओगे ना खुद आ जाता है। सेल में जो है नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो एक बात यहाँ ट्रिक है, सुनो। सेल में हमेशा ध्यान रखना, हम जिधर जाते हैं उसी के हो जाते हैं। हम जिधर जाएंगे उसी के हो जाएंगे। हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? नेगेटिव में। हम जिधर जाते हैं जिसके यहाँ जाते हैं उसी के हो जाते हैं। हम जिधर जाएंगे उसी के हो जाएंगे, उसी के हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। कुछ देखिए, अभी जो एक दो क्वेश्चन देंगे ना वो आप बिना किरचॉफ लॉ के भी बना सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा किरचॉफ लॉ लगा के एनालिसिस कर लेना है कि हम लगा के का एक आर्ट दे देंगे तो नहीं समझना है। इसलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम आसान वाला जो बिना किरचॉफ के भी आपसे बन सकता। पहला देखो ट्रिक क्या है, कैसे अप्लाई करोगे किरचॉफ लॉ। कितना सेल दिखेगा सबसे करंट निकालो। करंट जो निकालोगे पहला जंक्शन लॉ फॉलो होना चाहिए। जैसे देखो ऐसे है, अगर जंक्शन जैसे दिखा, यहाँ अगर आई करंट जा रहा है, यहाँ कितना, यहाँ अगर I1 माने तो यहाँ कितना मानोगे? I2 होगा ना, I माइनस I1। कम से कम वेरिएबल मानने का कोशिश कीजिएगा। मानने का तो I2, I3, I4, I7, I8 भी मान सकते हैं। फिर 8 इक्वेशन का, 8 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन भी तो बहुत चाहिए। इतना इक्वेशन बनाओगे कैसे? जैसे 2 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितना चाहिए? 2 नहीं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसी तरह तो मैथमेटिक्स ध्यान में रखना। 10 वोल्ट का बैटरिया है, 2 ओम है, 3 ओम। एकदम आसान। तो सर सिंपल क्वेश्चन इसमें किरचॉफ लॉ का फिर उनको लगाना है। ए बी सी, जहां का क्वेश्चन तुमको दिखे तुम बनाना चालू कर दो, बन जाएगा। आपको निकालना है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। आप तो इसको सिंपल मेथड से बना दिए होंगे। आप सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं। 3 2 5 सीरीज में है, R 5 ओम, 10 वोल्ट, तो करंट बराबर कितना? 10/5। क्या समझा? सिंपल मेथड हो गया, लेकिन हमको लगा सिखाना क्या है तुमको? किरचॉफ लॉ। सेल में क्या सिखाए? हम जिधर जाते हैं उसी के हो जाते हैं। से अभद्र वाणी का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? क्या ये लूप है? सबसे पहले ही बताओ, क्लोज लूप है? यस सर। लूप लगाओगे? यस सर। ठीक, लगाओ। अप्लाइंग KVL to closed loop ABCD। कैसे चलने का मन है तुम लोग को? हम ABCD है, ABCD
मेरा मन न जिधर मन करे उधर। सबसे पहला काम क्या, बैटरी से क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, बैटरा, इसको बैटरा, जितना जितना निकालोगे उतना घुसाना पड़ेगा। इनकमिंग बराबर आई, एक ही रास्ता है तो जाओ आई। अब किधर चलने का मन, हम तो ऐसे चलेंगे बाबू, तुमको जैसे चलना है चले। अब देखो यहाँ चालू करते हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, किसके हो जाएंगे, क्या लगाना है, हमको लगाना है सबमेशन ऑफ डेल्टा भी बराबर 0, यही ना लूप लॉ है। यस सर। अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव में गए तो +10 की -10 +10। अब यहाँ तो कुछ नहीं, चले 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 चले, ये हाइयर पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप की पोटेंशियल गेन ड्रॉप। मेरा पाथ भी इधर है, लोअर हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, करंट भी हाइयर टू लोअर है, मतलब माइनस से प्लस -2i पोटेंशियल हो गया। आर आई भी होता है, डेल्टा भी घट गया। अब फिर इधर जा रहे हैं, ये क्या हाइयर, ये क्या लोअर, फिर क्या घटेगा, -3i बराबर क्या 0। ये डेल्टा भी हुआ ही पूरा बराबर 0। अलजेब्रिक्स देखिए ना, 5i बराबर 10, i बराबर कितना। अब अगर तुमसे बोल देगा ई रजिस्टर में कितना ड्रॉप, तुम खुद से निकालोगे, 2 एम्पियर है ना, 2 दूनी 4, ये 10 तो कितना, ये 4 वोल्ट सोख लिया, कितना बच गया 6 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप किया कि नहीं किया, फिर 6 वोल्ट बचा ना, इसको खा लिया पूरा 3 दूनी 100, यहाँ बच गया 0। 10 का मतलब 10 0 तो बताइए, मिटा दें। अगला सवाल, कितना चीज बोर्ड पे मार्क करते हैं, टोटल चीज कॉपी में उतार हम लोग को गर्मी नहीं लगता, तो तो एक ही घंटा लगता है, 1 घंटा क्लास। हम लोग 10 बजे तो कम आ सकते हैं। नहीं खेला यहाँ तक का अधिकार रहता है। डन। क्या बोले, ये खुद से बड़ी है, इससे क्या आसान है, सब ले रहे हैं।
वोल्टेज है 10 वोल्ट। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। कहीं एक पॉइंट से उठाइए, घूम जाइए, और एक ही लूप तो है, नहीं आया समझ में? एक लूप से उठाइए, घूम जाइए। कितना? 1 एम्पीयर। हर एक रेजिस्टर में करंट 1 एम्पीयर होगा। देखो इधर ध्यान से, क्या किए तुम? कहां से निकाले? पहले करंट कहां से निकाले? 10 वोल्ट से निकाले। 4 वोल्ट से क्यों निकाले? 10 उससे भी 1 ही आ रहा होगा। हाँ, उससे 11 वोल्ट का बैटरी है, इसलिए हम इससे निकालते हैं। आई निकाले, 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 आई होता है, यही ना? यस सर। अब लेते हैं, इधर देखना, इधर निगेटिव से पॉजिटिव, हायर से हायर से हायर से पॉजिटिव से हायर से मतलब अपोजिट डायरेक्शन, प्लस बनाएगा। ठीक है, हम जिधर जाते हैं उसी के हो जाते हैं, पता है तुमको? अप्लाई ABL2 close loop ABCDA। हम नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव से हो गए, हम हायर टू लोअर गए, हम ड्रॉप करा दिए। कितना? I टू R माइनस 2I माइनस I माइनस I माइनस 2I माइनस 2I बराबर। नहीं आया, आया 10 माइनस 4 माइनस 6I बराबर 0, 6I बराबर 6, I बराबर 1। हर एक रेजिस्टर से करंट निकल गया 1 है। नहीं आया समझ? अब कोई कहीं का क्वेश्चन तुमको दिखे एनसीईआरटी ये वो, अब तुम प्रोसेस सीख गए जैसे बनाया जाता, कहीं का क्वेश्चन उठा लो, बनेगा तुम लोग से। नहीं बनेगा मतलब इक्वेशन इधर उधर में कहीं झोल किए मिटा इसको। बीस वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 10 ऑन 10 ऑन 10 ऑन बनाओ। यहाँ भी है 10 ऑन। सवाल वही है,
करंट का वैल्यू निकालिए हर एक रजिस्टर। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। एनसीईआरटी बनाए। इधर जाते हैं तुमको हम देगा मिस्टर जो उधर आ खुद से बनाइए तब कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जो खाली प्रोसेस बता है उसको फॉलो कीजिए ना। देखिए ये दोनों ज्यादा वोल्ट का बैटरी है ना, ये दोनों का वर्चस्व ज्यादा रहेगा। इधर से करंट दिखा दीजिए, इधर से I1 निकला, कितना जाएगा I1, इधर से I2 निकला, घुसेगा कितना I2, इधर I1 आया, इधर क्या आया I2, इसमें कितना I1 प्लस I2, I2 इतना क्लियर है। यस, इधर तब I1 प्लस I2, ये बैटरी का वर्चस्व ज्यादा नहीं हो, वैसे आप ये दोनों से निकाल दिए ना। अब बनाइए, लूप का नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। इसमें किधर से चलने का मन है, हम ऐसे चल जाते हैं, ठीक बोलो ना, हम ऐसे चलते हैं। नेगेटिव ही हम प्लस में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। कहाँ लिखते हैं लाइन ए बी इस पे जो बी ए बी सी एफ ए प्लस 20 I had to lower minus 10 I had to lower minus 10 into I1 plus I1 है प्लस माइनस नेगेटिव में जाएंगे, नेगेटिव पे हो जाएंगे, माइनस 10 बराबर क्या यही ना, बोलो यस। अब देखो 20 माइनस 10 I1, इक्वेशन सॉल्व करके बताओ कितना है, माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 माइनस 10 बराबर 0, और 20 माइनस 10 माइनस 20 I1 माइनस 10 I2 बराबर 0। I1 I2 इधर रख लेते हैं, 20 I1 माइनस कॉमन निकाले प्लस 10 I2 बराबर कितना माइनस 10 नहीं होगा, हेलो सही कर रहे हैं ना। 20 I1 10 I2 बराबर कितना, इक्वेशन दो को वेरिएबल है ना I1 I2, दो को इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब फिर इसमें बताइए किधर चलने का, इधर भी इधर चलते हैं नहीं ऐसे चलते हैं, ठीक। ये नेगेटिव से पॉजिटिव
applying AB to load E B C F E, यही ना। नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव से हो गए। उसके बाद I2 lower -10, I2 lower -10, I1 plus I2, पॉजिटिव से नेगेटिव कौन माइनस दिखाया है प्लस का, क्या बोलेगा -10 बराबर 0। पॉजिटिव से नेगेटिव में गए तो नेगेटिव जो हो गए 20 -10 I2 -10 I1 -10 I2 -10 बराबर 0। 20 में 10 घटाओगे 10 -10 I1 -20 I2 बराबर क्या 0। अब इधर बना देते हैं। क्या कीजिएगा -10 I1 10 I1 plus 20 I2 equal to 10, 10 I1 plus 20 I2 equal to 10 equation number 2। I1 1/3 और I1 1/3 I2 1/3 सही। I1 plus I2 हो जाएगा 2/3। From equation 1 and 2 we get 20 I1 plus 10 I2 बराबर 10, 10 I1 plus 20 I2 equal to 10। तो पूरा करना पड़ेगा ना 20 40 20 हटा दें क्या यस -30 I2 बराबर -10 I2 बराबर 1/3 एम्पीयर। I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो, I1 जो आएगा वो भी 1/3 आएगा, I2 1/3 आ गया, I1 भी 1/3 आ गया, इधर से 1/3 आएगा, इधर से 1/3, I1 plus I2 कितना हो जाएगा 2/3, इतना 1/3 एम्पीयर, ये भी इतना 1/3 एम्पीयर। क्लियर है? यस। आज कितना 12 तारीख है ना? उम्मीद करते हैं किरचॉफ लॉ आप कुछ सीख गए। देखिए एनसीईआरटी निकालिए ना, एक क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ का। अब सेल ईएमएफ वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में जो छोड़ के दिए थे वो सब भी ट्राई करो, पोटेंशियोमीटर और मीटर भी छोड़ के पूरा बनाओ। पार्ट 1 है, ये 3.9 बनाइए। होमवर्क जो है आपका उस होमवर्क में इंक्लूड कर लीजिएगा एनसीईआरटी 3.9। बाकी ये ईएमएफ वाला सब जो 3.1 3.2 सब ईएमएफ वाला क्वेश्चन कल जो होमवर्क दे रहे थे ना परसों छोड़ दिए थे, क्योंकि ईएमएफ उस समय पढ़ाए नहीं थे, लेकिन कल तो पढ़ा दिए। अब सारा बनाइए मीटर ब्रिज और ये छोड़ के।
हम डिस्कशन के लिए पूरा 24 क्वेश्चन है, उसके लिए मात्र 1 दिन समय देंगे। 1 दिन में जितना बन पाएगा ठीक है, उसके लिए खुद से बनाने। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।